अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ अपने गार्डन के वो पौधे शेयर करूंगी जो बिल्कुल मुफ्त के हैं और आप एक दफ़ा अगर उनको ले लेते हो या कहीं भी आपको मिलते हैं तो कैसे आप उनसे मुफ्त के अपने बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। सभी पौधे जो हैं वो मैंने भी ऐसे ही फ्री में तैयार किए हैं, बहुत सारी कटिंग्स के थ्रू या फिर उनको डिवाइड करके। तो जब हम इस मेथड से पौधों को ग्रो करते हैं, एक तो हमारे पास क्वांटिटी अच्छी हो जाती है, दूसरा हमारे पौधे जो हैं वो नए से नए हमारे पास तैयार होते रहते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हों, परमानेंट हों या फिर हमारे इंडोर प्लांट हो। तो बहुत ढेर सारे कैसे तैयार करने हैं। यहाँ पे देखें, कलांचो का प्लांट है, ये एक सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लांट है। इसकी पत्तियों में पानी रहता है, ये वेरीगेटेड है और यहाँ पे ये सारे देसी हैं। तो ये एक एक कटिंग मुझे मिली थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे कटिंग भेजी थी और एक एक कटिंग से मैंने इसके बहुत ढेर सारे प्लांट तैयार किए हैं, जो कि ये हाफ इधर पड़े हुए हैं तो हाफ दूसरी साइड पड़े हुए हैं जहाँ पे मेरी वेजिटेबल्स हैं। यहाँ भी मज़ीद मैंने इसकी कुछ कटिंग्स लगा दी थी, तो इनकी कटिंग्स भी आप बहुत ढेर सारी लगा सकते हैं या फिर ये एक पत्ते से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। एक पत्ता जो भी आप तोड़ें इस तरह से मट्टी में लगा दें, कुछ ही टाइम आप देखेंगे कि इसकी वहाँ पे जड़ें निकल आई हैं और आपका जो पौधा है वो एक नया बन जाएगा। वैसे भी इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, आप अभी भी लगा के इसको बहुत सारे पौधे बना सकते हो। यहाँ पे है मैक्सिकन बटूनिया, वैसे तो अभी ये डोरमेंसी में है, समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो ये इस तरह से भी ढेर सारे तैयार हो जाते हैं कि आप इसकी कटिंग्स लगा लगा के इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर लें या फिर आप इसके जो बीज हैं वो जहाँ पे गिरते रहते हैं वहाँ पे ही इसके और इतने सारे पौधे निकल आते हैं, जिनको कि आप वहाँ से निकाल के तो अलग अलग शिफ्ट करते जाएं तो आपके पास काफ़ी सारे इसके पौधे तैयार हो जाएंगे। कहीं भी आपको लगा हुआ दिखता है, आप लाके एक ब्रांच ले आएँ और एक ब्रांच से फिर आप इसके बहुत सारे पौधे बना सकते हो। इसी तरह बेबी सनरोज़ का प्लांट है, तो ये प्लांट जो है इसकी कटिंग लगानी ही पड़ती है, डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि एक टाइम आता है जब इसका मदर प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करता, वो मरना शुरू हो जाता है। ये सारे कटिंग के प्लांट हैं जो मैंने दोबारा लगाए हैं। मेरे पास ये बहुत सारे प्लांट थे, फिर मानसून की बारिशों में काफ़ी ख़राब हो गए, तो मैंने इनको कटिंग से फिर दोबारा से तैयार किया है और अभी मेरे पास काफ़ी सारे हैं। इसमें वेरीगेटेड भी है और इस तरह से फ्लावर्स भी आते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर के आते हैं, पिंक में। तो आप इनको बॉटल्स में कहीं भी छोटे से छोटे पॉट में एक कटिंग आप ले आएँ और लगा लें, और अगर आपके पास एक पौधा है तो आप उसकी कटिंग लगा लगा के इतने ढेर सारे पौधे फ्री में इसके तैयार कर सकते हो। तो मेरे हर पॉट में इसकी कटिंग दिखेगी, क्योंकि अभी विंटर में फिर ये थोड़ा सा ख़राब हो जाता है बारिशों में, क्योंकि ये ओपन पड़ा हुआ है मेरा, तो इसलिए जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतने ही चांसेस होंगे कि ये पौधा कोई ना कोई आपके पास बच जाए। यहाँ पे है विंका, ये भी इस टाइम पे थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है, फ्लावर्स का साइज़ भी छोटा हो जाता है, पत्तियाँ गिराने लग जाता है, लेकिन इसमें ना फलियाँ बनती हैं और फलियों में से बीज जो हैं वो खुद ही गिरते रहते हैं और जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे काफ़ी सारे इसके पौधे निकल आते हैं। आप चाहें तो कहीं से इसकी फलियाँ तोड़ के ले आएँ और लगा लें, तो आपके पास इसके फ्री के पौधे तैयार हो जाएंगे, या फिर आप इसके जब वहाँ पे छोटे छोटे पौधे निकले होते हैं वो भी ला के लगा सकते हो। परमानेंट पौधा है। उसके बाद ये मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट है, तो ये देखें इसके छोटे छोटे साइडों पे इस तरह बेबीज निकलते हैं और जहाँ गिरते हैं वहाँ ही इसके ढेर सारे प्लांट जो हैं वो बनने लग जाते हैं, खुद ही वो रूट्स पकड़ लेते हैं और बहुत अच्छे से आपके पास ये ग्रो करते रहते हैं। रोयो यानी कि बोट लिली का प्लांट है, इसमें भी देखें एक प्लांट आप लगाओगे या कहीं से लेके आओगे, उसके बाद ये पूरा पॉट जो है वो आपका वो फुल भर जाएगा। इसकी ये दूसरी वैरायटी है जो कि अभी मैंने ऐड की है अपने गार्डन में। इसमें भी इसी तरह से देखें नीचे से और भी बेबीज निकलते रहते हैं। तो इस तरह से आप इनको डिवाइड करके बहुत ही खूबसूरत से कलरफुल प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। सेंसीवेरिया का प्लांट है, ये देखें मेरे पास 3 वेराइटीज़ हैं। एक ये वेरीगेटेड वाली है, तो ये भी इतने ढेर सारे पब्स निकालता रहता है कि आपको कहीं भी दिखे आप उसका एक पब ले आएँ या फिर एक लीफ आप ले आएँ, उसको लगा दें तो बहुत आसानी से आपके पास तैयार हो जाएगा। ये ड्वार्फ है और एक सिंपल वाली वैरायटी है मेरे पास।
तो ये काफ़ी सारे बेबीज़ निकालते रहते हैं। आप इनको वहाँ से डिवाइड करें और ढेर सारे प्लांट तैयार करें। वैसे भी एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, हार्डी प्लांट है, तो इस तरह से आप इसको बहुत ईज़िली ढेरों प्लांट इसके तैयार भी कर सकते हैं। एलोवेरा का प्लांट है जो कि बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, हर्बल प्लांट है। हर चीज़ के लिए आप इसको मेडिसिनल प्लांट भी कह सकते हैं। ये भी काफ़ी सारे बेबीज़ निकालता रहता है। कहीं से भी आप एक इसका पब ले आएँगे, बहुत जगहों के ऊपर आपको ये लगे हुए दिख जाएँगे। कभी आप हॉस्पिटल्स की तरफ जाएँ या फिर मार्केट जाएँ, बाहर शॉप्स में, कहीं भी आपको बहुत हार्डी प्लांट दिख जाते हैं। वहाँ से अगर आप इसका एक बेबी प्लांट लेके आते हो, तो आपके पास इसके काफ़ी सारे पौधे बनते चले जाएँगे। अभी इसका फ्लावरिंग का टाइम है। इसी तरह ये बल्ब वाले प्लांट है। अगर आप एक बल्ब लेके आते हो नर्सरी से, तो उसके बाद कुछ ही सालों में आपके पास इतने ढेर सारे इसके खुद से ही पौधे तैयार हो जाएंगे कि आप जो है वो इनको अलग अलग करके डिफरेंट पॉट इनके तैयार कर सकते हो। जितने भी लिली के प्लांट हैं या जितने भी बल्ब के प्लांट हैं, सभी के साथ ऐसे है कि आपने एक या दो बल्ब लगाए और 5 से 6 माह के बाद वो आपके पास 8 से 10 खुद ही तैयार हो जाएंगे। आपको फिर वो कभी बाय नहीं करने पड़ेंगे। आप बस उनको अलग अलग शिफ्ट करते जाएं, ताकि आपके जो प्लांट्स हैं उनकी क्वांटिटी अच्छी हो जाए, और जब लिलीज़ में फ्लावरिंग आती है तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी परमानेंट प्लांट हैं और हार्डी रहते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी केयर नहीं करनी पड़ती। अगर आप पानी का और धूप और बारिश का ध्यान रखते हैं तो ये सालों साल आपके पास चलते रहते हैं। इसी तरह मैरीगोल्ड का प्लांट है। कहीं से भी आपको इसका जो एक सूखा फूल मिल जाए या फिर इसके जो फूल खिलने के बाद थोड़ा ड्राई होने लग जाता है, वही लाके आप मट्टी के ऊपर फेंक देंगे तो आपके पास इसके बहुत ढेर सारे जो पौधे हैं वो तैयार हो जाएंगे। पत्थर चट का प्लांट है। इसी तरह ये देखें नीचे इसके कितने खुद से ही पौधे निकल रहे हैं। तो आपने कहीं से भी इसका एक पत्ता ले लेना है या फिर एक छोटा पौधा ले लेना है, उसको लगा देना है। 4 से 5 दिन में उसकी रूट्स आ जाएंगी। पत्ता ज़मीन पे रखेंगे तो पत्ते में खुद ही पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी फ्री के पौधे हैं। इसी तरह ये बविलियन जू है। इसमें 2 वैरायटीज़ हैं, टर्टल वाइन है एक ग्रीन वाली। इसमें भी आप एक ही ब्रांच कहीं से लाके ऐसे ही मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो उसके बाद फिर ये आप अपने गार्डन से उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे, ये इतनी ज़्यादा ग्रो हो जाती है। तो आप इन पौधों को परमानेंट है ज़रूर अपने गार्डन में जहाँ कहीं से आपको मिलते हैं ऐड कीजिएगा। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा एक वाइन प्लांट है, परमानेंट है। अभी इसमें सीड बन रहे हैं, तो कहीं भी आपको दिखता है आप सीड ले आएँ, कटिंग ले आएँ। ये एक दफ़ा आपने ऐड कर लिया, फिर आपके पास ये सालों साल चलता रहेगा और इसके इतने ढेर सारे आप मुफ्त में बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हो। जेड प्लांट है, ये भी आपको कहीं से मिलता है, आप ले आएँ। एक दफ़ा लगाने की देर है, फिर जब भी आप प्रूनिंग करेंगे या फिर कटिंग करेंगे प्लांट की, तो उसके बाद आपके पास काफ़ी सारी कटिंग्स मिल जाएंगी और उन कटिंग्स को लगा के आप इसके ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ये इतने सारे पौधे बन जाते हैं कि आपके पास फिर पॉट्स की कमी हो जाती है, इतने पौधे हो जाते हैं। तो होपफुली आप इनमें से कोई भी पौधा अगर आपको मिलता है तो फ्री में ज़रूर ऐड कीजिएगा अपने गार्डन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।